जो प्रतिबिंब आपको बनता है तो बहुत से अनेक किरणें चलती है, लेकिन मुख्य तरह से आपको किरणों के संबंध में क्या नियम है उन चीज़ की आप पहले समीक्षा किया जाए। तो देखिए, तीन ही किरणों को विशेष तरह से प्रकिरण आरेख बनाने के लिए लिया जाता है। पहली किरण होती है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है अगर किरण, तो मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर के जाएगी, दोनों लेंसों में जाएगी या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ध्यान रखना होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें आपका अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो पहली किरण यह है आपका कि हमेशा मुख्य अक्ष से समानांतर किरण आएगी तो फोकस होकर जाएगी। और दूसरी किरण का सार ले जाता है कि जो किरण अगर प्रथम यानी फोकस से जा रही है और फोकस से जाते हुए लेंस पर आपतित होगी तो आपको अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी अपवर्तन के पश्चात वो फोकस होकर जाएगी, वो द्वितीय फोकस से मैंने समझिए कि जाएगी। और अगर प्रथम फोकस से ही किरणें आ रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। और तीसरी किरण है कि अगर किरण प्रकाशी केंद्र की तरफ सीधे आ रही है तो प्रकाशी केंद्र से आने वाली किरणें वो सीधे निकल जाती है। उसी प्रकार अगर मुख्य अक्ष पर कोई किरणें जाएँ तो ये भी सीधे निकलेगी, क्योंकि ये भी किरण प्रकाशी केंद्र से गुजर रही है। तो जो किरण प्रकाशी केंद्र से गुजरती है पतले लेंस में, वो बिना विचलित करते हुए सीधे निकल जाती है, जैसे प्रकाशी केंद्र की परिभाषा दी गई थी उसी आधार पर। तो ये विशेष तरह से आप इन्हीं तीन तरह की किरणों से, यानी एक किरण प्रकाशी केंद्र से या तो गुजारते हैं और एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारते हैं, या अगर प्रथम फोकस से जाती है तो आपका अपवर्तन के पश्चात तो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इन्हीं किरणों की सहायता से हम क्या करते हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनाते हैं तो किरण आरेख खींचते समय इन्हीं किरणों का सहारा लिया जाता है। किन किरणों का, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, आपको फोकस होकर जाती है, या फोकस से गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरी किरण अगर प्रकाशी केंद्र से आएगी तो वह किरण आपका प्रकाशी केंद्र से आने वाली किरणें सीधे आपको, देखिए जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक ना, तो समानांतर आती है तो किरण कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। तो ध्यान रखना होगा, तीन ही किरण लेना है। पहली किरण क्या है कि जो किरण आपको मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो उत्तल लेंस में फोकस होकर जा रही है और अवतल लेंस में तो फैल जाएगी, तो लगता है कि फोकस से ही ये निकलती हुई प्रतीत होगी। तो इस स्थिति में क्या होती है, फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि अगर किरण फोकस से आ रही है तो वह किरण आपको उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक ना। इसमें भी फोकस की ओर आ रही है किरण, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, सेकंड केस है। इसके बाद अगर प्रकाशिक केंद्र से किरणें आ रही है तो ये किरणें चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल लेंस हो इसमें सीधे निकल जाती है। तो ये तीन किरण ही लेते हैं और इस तीन किरणों में से दो किरणों का उपयोग करके ही आपको किरण आरेख प्राप्त करते हैं लेंस द्वारा। तो लेंस द्वारा किरण आरेख बनाने के समय आपको केवल दो किरण इसमें से चुनी जाती है और इन्हीं दोनों किरणों के सहायक किरण आरेख से प्रतिबिंब को बनाया जाता है। तो हम लोग प्रतिबिंब बनाने के विषय में समझेंगे कि आपको, अब हम लोग उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है उसका किस स्थिति में कहाँ प्रतिबिंब बनता है उसके किरण आरेख द्वारा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर वस्तु अनंत पर होती है तो जानते हैं कि अनंत से किरणें समानांतर आती है, तो अगर इस तरह से अनंत पर दिखाएंगे और वहाँ से सीधे किरणें आ रही है तो जाहिर सी बात है सभी किरणें कहाँ मिले जाएगी, उत्तल लेंस में फोकस पर मिलेगी। तो इस स्थिति में सभी किरणें फोकस पर मिलेगी, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको फोकस पर प्राप्त होगा। यह प्रतिबिंब देख रहे हैं कि एकदम बिंदुवत बनेगा, सभी किरणें अगर फोकस पर काट दिया रंग से ऐसे करके तो उसी में बिंदुवत प्रतिबिंब बनेगा। तो यह प्रतिबिंब आपको वास्तविक प्रतिबिंब, आपको वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, बहुत छोटा यानी बिंदुवत बनता है इस स्थिति में। और उसी का एक दूसरा भी दिखाया है कि अगर किरणें अगर सीधी न आकर के अगर तिरछी आपतित हो रही है और उस स्थिति में
आपको अनंत से किरणें आ रही लेकिन तिरछी आपतित हो रही है, तो भी ये किरणें आपको फोकस होकर गिर जाएगी तो समानांतर हो जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, तो भी ये फोकस तक ही किरणें काटेगी। और उस स्थिति में भी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में भी वस्तु का वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, जो फोकस पर प्राप्त होता है। अब दूसरी स्थिति कि वस्तु कहाँ हो जाए, आपको अनंत और आपका 2f के बीच में हो जाए, यानी अनंत और अब नज़दीक आ रही है वस्तु थोड़ा सा, और 2f और अनंत के बीच में मानी गई वस्तु है, तो उस स्थिति में भी किरणें अगर चल रही है आपका इस स्थिति में, तो ये किरणें आपको f और 2f के बीच में आपको काटेगी। जहाँ किरणें काटेगी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उसी पर ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक ना। यह भी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा ही होगा, ठीक ना, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अब तीसरी स्थिति कि अब वस्तु कहाँ कर रही है, 2f पर आ रही है, वस्तु नज़दीक आ रही है, तो प्रतिबिंब भी धीरे धीरे अब 2f पर चला जाएगा। जो f और आपका 2f के बीच में था वो प्रतिबिंब भी अब 2f पर चला जाएगा। ये इसकी आकृति वस्तु की आकृति के बराबर होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक ना, और वस्तु की आकृति के बराबर होगा। तो चौथी स्थिति देखा जाए कि जब आपको वस्तु कहाँ जाए, अब नज़दीक आकर के 2f से भी नज़दीक 2f और f के बीच में आ जाता है, तो वहाँ से किरणें अब चलती है। तो ये किरणें आपको अब चूँकि वस्तु नज़दीक आ रहा है तो किरणें आपको ऐसे जब काटेगी तो किरणें जाकर के दूर मिलती है, इसलिए प्रतिबिंब जो होता है 2f और आपको अनंत के बीच में होता है। आपको ये वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है। अब पांचवा स्थिति की अगर वस्तु फोकस पर आ जाती है, तो फोकस की स्थिति में किरणें जो चल रही है, दोनों किरणें अब इस स्थिति में ये देखिए अनंत पर काटेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये भी वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु से बहुत आपको बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, ठीक ना। और एक स्थिति और भी देख रहे हैं कि फोकस से भी कम दूरी पर आ रही है, तो फोकस से जो कम दूरी पर आ जाएगी तो ये किरणें जो चल रही है तो यहाँ आगे जाकर कहीं नहीं काटती है व्यवहारिक। तो ये अगर आगे कहीं नहीं काटती है तो ये पीछे बढ़ाने पर आपको पीछे बढ़ाने पर किसी बिंदु से ये मिलती हुई प्रतीत होगी। तो जब पीछे बढ़ाने पर किसी प्रतीत होगी तो वहीं पर वस्तु क्या होता है आपको, अब इस स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो सीधा प्रतिबिंब है तो ये आभासी, सीधा और ये प्रतिबिंब भी बहुत से बड़ा प्राप्त होता है। इसी स्थिति का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु आवर्धक लेंस की तरह उत्तल लेंस कार्य करता है, जिससे वस्तु का बड़ा आपका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर लेते हैं, और इस गुण का उपयोग करके इसे एक आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है। किसको, आपको इस उत्तल लेंस को। तो ये 6 स्थिति रही उत्तल लेंस से जो आपको प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, ठीक ना। आपका ये 6 स्थितियों में प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है। अब अवतल लेंस के विषय में भी प्रकार, अब अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने के लिए किरण आरेख देखा जाए तो अगर वस्तु के अवतल लेंस के सामने अगर वस्तु अनंत पर होती है तो वहाँ से किरणें जो समानांतर आएगी तो जानते हैं कि अवतल लेंस किरणें जो अपवर्तित होती है तो अपसरित हो जाती है, फैल जाती है। तो ये किरणें आगे तो कभी मिलने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन पीछे किरणें अगर बढ़ाई जाए तो ये किरणें कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो उस स्थिति में वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको ये बहुत छोटा होगा प्रतिबिंब, यानी एकदम बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो ये आपको इस स्थिति में बिंदु प्रतिबिंब बनता है, या आभासी, सीधा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी एकदम बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है जो फोकस पर प्राप्त होता है। और दूसरी स्थिति की अब अनंत और आपको अनंत से और अवतल लेंस के बीच में अगर वस्तु है तो उस स्थिति में अगर किरणें ये जा रही है तो ये भी फैल जाएगी, और अगर प्रकाशिक केंद्र किरणें चला रहे हैं तो ये किरणें सीधे निकल जाएगी। इस प्रकार अगर पीछे बढ़ाने पर ये किरणें आगे तो कहीं काटेगी नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ये किरणें आपको काटते हुए प्रतीत होती है। तो जहाँ किरणें काटती है वही पर प्रतिबिंब A', B' प्राप्त होता है। यह भी प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बहुत से छोटा प्राप्त होता है। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह आभासी, सीधा और सदैव बहुत से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। और कहाँ बन रहा है, फोकस और लेंस के बीच में बनना है आपका। तो इस तरह से आपको
ये आपका अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना रहा और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना रहा। तो आपने क्या देखा कि जो उत्तल लेंस से, पहले अवतल लेंस से ही आप क्या समझ रहे हैं कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, अगर वस्तु कहाँ रखी जाती है, अनंत पर रखी जाती है, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा होता है अवतल लेंस से, तो आभासी, सीधा और बहुत छोटा, आभासी, सीधा और बस बहुत छोटा होता है। और ये कहाँ बनता है, तो लेंस के सामने ही बनता है, यानी कहने का मतलब वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, ठीक नहीं। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बहुत छोटा हो रहा है, इसकी प्रकृति, और किधर बन रहा है, तो वस्तु की ओर ही बन रहा है। दूसरी स्थिति है कि वस्तु कहाँ जा रही है, अनंत और लेंस के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ और लेंस के बीच में बन रहा है। ये भी प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा ही होता है। ये भी लेंस के वस्तु जिधर रखी गई है उसी साइड में बनता है। तो ये किसी स्थिति में आपने देखा कि अवतल लेंस जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है आपका, तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा ही बनता है। और कहाँ बनता है आपका, तो ये फोकस और लेंस के बीच में बन रहा है, अनंत वस्तु है तो फोकस पर बन रहा है। तो ये स्थिति आपको आप किस में देखें, अवतल लेंस में देखें। जहाँ तक उत्तल लेंस की बात है, तो उत्तल लेंस में आपने 6 किरण आरेख को देखा था। और उत्तल लेंस की स्थिति में पहला क्या था, वस्तु, प्रतिबिंब, स्थिति देखा जाए कहाँ बनती है और प्रकृति क्या होता है। तो वस्तु कहाँ होती है, अगर आपका अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, फोकस पर बनता है, ठीक ना। और कैसा होता है आपका, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपका। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनते हैं, तो वास्तविक उल्टा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा होता है, ठीक ना। और कहाँ बनता है ये, तो फोकस पर ही बनता है आपका। दूसरी स्थिति क्या है आपका, कि अगर वस्तु अनंत और 2f के बीच में आ जाती है तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनता है। ये भी कैसा बनता है आपका, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। उसमें बहुत छोटा था, अब ये वास्तविक उल्टा तो होगा लेकिन जब छोटा बनेगा। वस्तु कहाँ जाती है, फोकस पर 2f आ जाती है तो प्रतिबिंब भी आपको 2f पर ही बनता है। ये भी आपका वास्तविक उल्टा होता है और वस्तु के बराबर होता है, ठीक ना। अब आपका 2f और f के बीच में अगर वस्तु आ जाती है, जैसे जैसे वस्तु नजदीक आ रही है प्रतिबिंब दूर जा रहा है, तो 2f और अनंत के बीच में बन रहा है। ये प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा होगा, ठीक ना। और वस्तु अगर फोकस पर आती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये वास्तविक ये भी होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो आपने ये 6 से 5 स्थिति देखी है। इस सारी स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जिधर वस्तु रखी जाती है उसके विपरीत साइड में बन रहा है, ठीक ना। यानी लेंस के आपको वस्तु के विपरीत साइड में, लेंस के पीछे कहें तो लेंस के पीछे बनता है ये, ठीक ना। तो किधर बनता है ये सब, तो लेंस के पीछे बनता है। और एक स्थिति जब वस्तु फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में आ जाती है तो प्रतिबिंब आपको, यह प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के पीछे बनता है आपका। ये वस्तु के पीछे बनता है, लेंस के पीछे नहीं, वस्तु से पीछे बनता है। और ये आपका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी समीक्षा की गई कि आपको जो किरण आरेख से भी समझाया गया कि ये स्थिति